सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत सदगुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है कि आज हम इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा निरंकार के साथ रिश्ता जोड़ा। सत्संगत सतगुरु सच्चे साहिब ने, सतगुरु सच्चे साहिब की बड़ी कृपा है। कहते हैं सत्संगत कि जिसके सर पे भी हाथ रख देते हैं उसका जीवन सत्संगत सुखी हो जाता है। सत्संगत जी, एक बार एक बहन की बहुत तबीयत खराब थी तो वो गुरु के पास आए। तो परिवार दोनों पति पत्नी आए थे तो आकर के सदगुरु से आशीर्वाद मांगा कि सच्चा बादशाह आप कृपा करो, आप जो वचन बोलेंगे हम वही सत्य वचन कह के मानेंगे। और हमारी पत्नी की बहुत तबीयत खराब रहती है, आप कृपा करो इनके ऊपर कि इनकी तबीयत ठीक हो जाए। तो गुरु ने आदेश दिया कि एक महात्मा थे सेवा दल में, वो डॉक्टर थे। डॉक्टर तो छोटे थे लेकिन उनके लिए आदेश आया कि आप फलाने महात्मा से जा कर के मिल लो, वो जो भी दवा देते हैं वो ले लो। सत्संगत, अब महात्माओं के मन में विचार आया कि इतने इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, इतनी बड़ी चेकिंग करवाई, सारा सब कुछ करवाया, किसी के दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये तो छोटे से डॉक्टर हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सत्संगत, गुरु के वचन को झुठला दिया। तो अब फिर कहीं जाकर के किसी बड़े अस्पताल में दिखाया तो वहाँ माया भी बहुत खर्च हो गई, टाइम भी बहुत लग गया, 1 डेढ़ 2 महीने गुजर गया इसी तरह से, लेकिन उस तबीयत में कोई सुधार नहीं पड़ा। तो सत्संगत महात्मा फिर से कहने लगे कि सदगुरु का आदेश जो आया था हमने उस आदेश को नहीं माना। अब पत्नी कहती है अब मुझे गुरु के पास ले चलो, मैं अब वहीं ठीक होंगी और कहीं ठीक नहीं हो सकती। सत्संगत, फिर से गुरु के पास जाते हैं, फिर से वही आदेश आता है कि आप फलाने महात्मा से दवा ले लो। तो सत्संगत उनसे मिलते हैं, जब उनसे दवा लेते हैं, दवा तो नॉर्मल देते हैं लेकिन उस दवाई से उस बहन को दिन रोज़ फ़ायदा होता चला आया, दिन रोज़ ठीक होती चली गई। तो सत्संगत, सतगुरु तो अंतर्यामी होते हैं, ये तो जो आदेश दे दें उसको ही सत्संगत हमने सत्य वचन कह के मानना है। कहते हैं सत्संगत जी, गुरु के वचन में इतनी ताकत होती है कि बिगड़ी हुई बात, कितनी भी बात बिगड़ी हुई हो फिर भी बन जाती है। कहते हैं सत्संगत, सदगुरु के सामने जब अरदास करते हैं कि सदगुरु कृपा करो मेरा ये काम बन जाए, तो सदगुरु सामने से सहज में ही आशीर्वाद दे देते हैं, सच्चा बादशाह ठग सब ठीक करेगा। तो महासंतों महापुरुषों, ये बात गुरु के वचन की है। हम कितना गुरु के वचन को मानते हैं, कितना इनके वचनों पे हम चलते हैं, ये हमारे ऊपर, अपने ऊपर है। हमने गुरु के वचन को मान करके इनके सत्संगत सत्य वचन कहना है। जो भी वचन आ जाए गुरु का, कहते हैं जो जन माने वचन गुरु का, गुरु की उस्तत होवेगी। सत्संगत, गुरु के वचन में बड़ी ताकत होती है, हमने गुरु के वचन को हमेशा मान के चलना है, जो भी जैसा भी वचन आ जाए। क्योंकि सत्संगत, गुरु 3 लोक का मालिक होता है, इसीलिए तो कहते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होय। कि गुरु जो चाहता है वही होता है। गुरु 3 लोक का मालिक होता है। गुरु के सामने कभी भी हमने अपनी चतुराई चालाकियाँ नहीं दिखानी है। तो इनके बताए हुए मार्ग पे चल के जब हम चलते हैं तो हमारी सहज में सत्संगत जी वो बात बन जाती है। वो हमारी जो एक मनमति वाली जो एक सोच होती है वो पीछे रह जाती है, गुरुमत वाली सोच आगे आ जाती है। और जब गुरुमत वाली सोच आती है तो एक भक्त के लिए बड़ी सुखदायी होती है। एक बार एक महात्मा संगत में जाते थे, तो दासी को नाम तो याद नहीं है, तो उन्होंने संगत में खड़े होकर के यही बोला गुरु के सामने कि सच्चा बादशाह तू कृपा कर, रहमत कर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
मुझे बस तेरा प्यार चाहिए, तेरा साथ चाहिए। तो सत्संग जब ये वचन महात्मा बोल रहे थे तो राजमाता जी सुन रहे थे। राजमाता जी सोचने लगी ये संत क्या मांग रहे हैं। गुरु के सामने ऐसी मांग कभी नहीं मांगनी चाहिए कि जब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संतों महापुरुषों हम इस माया में रहते हैं, संसार में रहते हैं। हमें माया की भी ज़रूरत होती है, घर की भी ज़रूरत होती है, बच्चों की भी ज़रूरत होती है। इनके बिना हमारा जीवन नहीं गुजर सकता। खास करके माया के बिना तो किसी का जीवन नहीं चलता। तो धीरे धीरे समय निकला, उन महात्माओं के जीवन में एक माया का प्रभाव पड़ गया। माया का बहुत तंगी होने लगी। अब सोचने लगे कि अब तो गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। तो राजमाता जी ने बुलाया कि अभी भी जाकर के क्षमा मांग लो गुरु से, ऐसे वचन कभी नहीं बोलने चाहिए। जाकर के क्षमा मांगी कि सच्चे साहिब तू मुझे क्षमा कर दे, रहमत कर। तब माता जी ने ये वचन बोला कि हमने गुरु से मांगना है तो किस तरह से मांगना है कि दुनिया के सारे सुख पा दे मेरी झोली विच, फिर भी मिलाए रखना संतों की टोली विच। तो सत्संगत एक दिन महात्मा विचार कर रहे थे इसके ऊपर। कहने लगे कि ये जो सदगुरु माता जी ने मांग मांगी है, क्या ये दुनिया के सुख मांगे हैं, दुनिया के वैभव मांगे हैं, धन दौलत मांगी है? तो उसमें सत्संगत महात्मा अपने हिसाब से समझाते हैं कि नहीं, माता जी ने ये मांगा है कि मेरे जीवन में सुख शांति और आनंद बना रहे, और सेवा सुमरन सत्संग बराबर बना रहे, और मैं भक्ति के साथ जुड़ा रहूं, गुरु के साथ जुड़ा रहूं। तो सत्संगत जब वो जीवन में सेवा सुमरन सत्संग होता है, और तो ये दुनिया के जो सुख होते हैं ये सहज में ही आ जाते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, आज हम पर गुरु की बड़ी कृपा है। इसीलिए महात्मा हमेशा यही मांग मांगते हैं कि दुनिया के सारे सुख पा दे सबकी झोली विच, फिर भी मिलाए रखना संतों की टोली विच। कि ऐसे सुख हमको चाहिए जो कि हमारी भक्ति में कभी व्याधा ना बने। कितना भी धन हो, कितने भी वैभव हो, कितना भी सत्संगत धन दौलत हो, लेकिन फिर भी हमने गुरु को नहीं छोड़ना है। कभी कभी सत्संगत हमारे जीवन में सारे काम हो जाते हैं, सुख आ जाता है और धन की कमी नहीं होती है, तो हम सबसे पहले गुरु को ही छोड़ देते हैं, सत्संग को ही छोड़ देते हैं। नहीं संतों महापुरुषों, सत्संग तो हमेशा करना चाहिए। महात्मा नेपाल सिंह जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं जब हमारे जीवन में ऐसा कभी भाव बने, कभी उतार चढ़ाव आए, तो हमने बढ़ चढ़ के सत्संग करना है, बढ़ चढ़ के सेवा करनी है, बढ़ चढ़ के सिमरन करना है, जिससे कि वो संकट की घड़ी है वो सहज में ही निकल जाए। तो कहते हैं उतार चढ़ाव तो सबके जीवन में आते हैं, कभी तन करके भी आ जाते हैं, कभी तन साथ नहीं देता, कभी तन परेशान करता है, तो मन भी फिर हार जाता है कि अब मेरा तन साथ नहीं दे रहा है। तो इसीलिए महात्मा समझाते हैं ऐसे टाइम पे हमने और ज़्यादा सिमरन करना चाहिए, और ज़्यादा सत्संग करना चाहिए, जिससे कि मेरे मन के जो भाव गलत उठ रहे हैं वो सही हो जाएं। तो सत्संगत जी इनको तो सही सद्गुरु ही कर सकते हैं, सद्गुरु ही हमारे ऊपर रहमत कर सकते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, गुरु के आगे हमने हमेशा समर्पित रहना चाहिए। हमने अपने जीवन को हमेशा गुरु के सामने झुका के रहना चाहिए, जो कि गुरु हमको जो देना चाहता है वो हमारे जीवन में सहज में आ जाए। और आज समय का सद्गुरु तो सत्संगत शहंशाह है, सारे संसार को तन मन धन के सारे सुख दे करके और ये भक्ति भी दे रहे हैं। कहते हैं तन से कर्म करो, मन से सिमरन करो, और संतों के साथ मिलके इस प्रभु परमात्मा का गुणगान करो, सत्संग करो। तो सत्संगत ये तीनों सेवाएं आज सद्गुरु हमको बता रहा है। कहते हैं मेहनत करके करो कमाई, बनो नहीं दूजे पर भार। कि मेहनत करके कमाई भी करनी है, किसी पे भार भी नहीं बनना है, किसी पे बोझ भी नहीं बनना है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ऐसे भाव आज सद्गुरु के आ रहे हैं। आज सद्गुरु चाहते हैं कि हमारा जीवन एकदम से सतवचनी बन जाए, हमारा जीवन एकदम से सुखदायी बन जाए। तो कहते हैं महात्मा, जो महात्मा सतवचन करता है उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है। तो सत्संगत जी हमने सत्य वचन कह के चलना है।
क्योंकि बाकी के काम तो इस निरंकार प्रभु परमात्मा के हैं। किसको क्या देना है, किस टाइम देना है, कितना देना है, ये सारा काम इसका है। हमने तो सिर्फ गुरु की बात को मानना है, गुरु की बात को मान करके गुरु के वचन पे चलना है। तो संतों महापुरुषों ऐसी भाव आज बन रहे थे। कहते भी हैं साथ संगत कि राम कृष्ण से कौन बड़ो, तिनहु गुरु कीन, तीन लोक के नायका, गुरु आगे अधीन। कहते हैं गुरु के आगे अधीन हैं, तीन लोक के नायका हैं, तीन लोक के मालिक हैं, लेकिन फिर गुरु के सामने अपने आप को एक समर्पित करके और अधीन होकर के अपने जीवन को जी रहे हैं। तो ये सीख हर इंसान के लिए है, हर मानव के लिए यह सीख है कि अपने जीवन को गुरु के हवाले करके जीना चाहिए, अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित करके जीना चाहिए। लेकिन फिर भी सत्संगत लोग समझते नहीं हैं, लोग कहीं सत्संगत भटके हुए हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि तुलसी पिछले कर्म से हर चर्चा न सुहाए, इसलिए भटके हुए हैं। अभी हमारे पिछले कर्म हमारे आगे आ रहे हैं, हमें भक्ति से जुड़ने नहीं दे रहे हैं, हमें सत्संग से जुड़ने नहीं दे रहे हैं, इसलिए संतों महापुरुषों वो भटके हुए हैं। और आप जुड़े हुए हो तो बड़े सौभाग्यशाली हो। कहीं पिछले कर्मों के कारण ही ये सद्गुरु हमको मिले हैं, पिछले जन्मों के कारण ही हमने कर्मों के कारण हमको ये सत्संग मिला है। पता नहीं हमने कौन सी, कहते हैं राधा से भी कहते हैं, राधिका तू बड़ी सौभागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक के नायका, तुझे आगे अधीन। कहते हैं हे राधे, तूने ऐसी कौन सी तपस्या की कि जो तीन लोक के नायक हैं, तीन लोक के मालिक हैं, वो तेरे आगे अधीन हैं। तो ये प्रेम की बात है। तो सद्गुरु आज प्रेम ही तो सिखा रहा है। कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। तो संतों महापुरुषों ये प्रेम की बात है, विश्वास की बात है। जो विश्वास गुरु के ऊपर रखते हैं उनके जीवन में हमेशा आनंद और खुशियाँ बनी रहती हैं। क्योंकि संतों महापुरुषों कहते भी हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिर अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अब कौन सी आकाश की बात हो रही है, कौन सी आग की बात हो रही है। हम पहले समझते थे कहीं ऊपर आकाश में आग लगी है, नहीं। आकाश कहते हैं आवाज़ को, तो हमारी वाणी, हमारी बोली, हमारी भाषा कैसी है, हम किस तरह से बोलते हैं, हम मीठा बोलते हैं या हम कड़वा बोलते हैं, यही वचन है, इसी में आग लगी है। आज हर इंसान एक दूसरे के साथ भिड़ा हुआ है, एक दूसरे के साथ नफरत कर रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है, कोर्ट कचहरियाँ भरी पड़ी हैं। लेकिन संतों महापुरुषों ये संत होते हैं, ये समझाते हैं, ये अपने आप को संभाल के रखते हैं और दूसरों को भी सीख देते रहते हैं कि इस जीवन को कैसे जीना है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये सद्गुरु की सीख है कि हमने इस सीख को अपने जीवन में लेकर के और गुरु के वचन को मान करके हमने इस पर चलना है। आज बाबा गुरुबचन जी महाराज के बारे में चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन एक गुरसिख के रूप में भी जिया और एक सद्गुरु के रूप में भी जिया। जब गुरसिख थे, क्योंकि वो बाबा अवतार सिंह जी के पुत्र थे, तो बाबा अवतार सिंह जी जब गुरु गद्दी पर विराजमान थे तो बाबा गुरुबचन जी ने पूरे तन मन धन से सेवा की, वचन माने, तो उनको गुरु गद्दी मिली। फिर जब गुरु गद्दी पर रहे फिर भी उन्होंने तन मन धन से पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया इस संसार के लिए। किस तरह से उन्होंने हमारे लिए सत्संगत योगदान दिए और किस तरह से मानवता के लिए ये एकता का जो नारा लगाया कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो ये कृपा संतों महापुरुषों संत ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है। संसार में कोई भी ऐसा कर्म नहीं कर सकता जो कि अपने आप को मानवता के लिए समर्पित कर दे। तो सत्संगत ये हमारे लिए बड़े सौभाग्यशाली हैं। कहते हैं संत महात्मा कहते हैं कि हमें तो कमी कमाई खेती मिली है, मेहनत तो संतों ने की है, मेहनत तो बाबा गुरुबचन जी ने की, मेहनत बाबा अवतार सिंह जी ने की,
मेहनत की तो सत्संगत बाबा बूटा सिंह जी ने की, लेकिन आज हमको तो ये कमी कमाया फसल मिल गई। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने इस धन को संभाल के रखना है। राम नाम धन को जो गुरु की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, हमने अपने जीवन में इसकी संभाल करनी है। इसको कहीं हम सत्संगत कहीं हमसे ये छूट ना जाए, कहीं हमसे ये खो ना जाए। इसीलिए महात्मा कहते हैं ज्ञान की संभाल करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं एक पौधा लगाया है, उस पौधे को जब तक हम सिंचाई नहीं करते, उसको संभाल के उसकी देख रेख नहीं करते, तो वो वृक्ष नहीं बन सकता। अब वृक्ष नहीं बनेगा तो ना डाली लगेंगी, ना पत्ते लगेंगे, ना फूल लगेंगे, ना फल लगेंगे, फिर कहाँ वो वृक्ष बन पाएगा। उसे तो सासंगत पोहे खा जाएंगे, या पशु खा जाएंगे, या फिर कोई जानवर खा जाएंगे, या फिर वो पानी नहीं मिला तो सूख भी सकता है। इसीलिए ये ज्ञान का पौधा सद्गुरु ने लगाया है, जो ज्ञान का बूटा, इसमें भी हमने सेवा सुमरन सत्संग का पानी लगाना है, मेहनत करनी है। इस वृक्ष को भी हमने पाल पोस के बड़ा करना है। जिस कहते हैं ना, एक वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठ के बड़ी ठंडी छाँव मिलती है, फल भी मिलते हैं, लकड़ियाँ भी मिलती हैं, फूल भी मिलते हैं। इसी तरह से एक संत का जीवन होता है, एक संत वृक्ष की तरह होता है। वो हमेशा दूसरों को सुख देता रहता है, दूसरों को ठंडक देता रहता है, दूसरों को आनंद देता रहता है। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ऐसा जीवन हमारा बन जाए। सच्चा साहेब कृपा करे, रहमत करे, तो हमारा जीवन ऐसा बने संतों वाला, जैसा सतगुरु चाहते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाए। तो सत्संगत जी, ऐसी अरदास प्रार्थना आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए करते हैं। सच्चे साहेब कृपा करो, रहमत करो, जो आपने ज्ञान दिया है हम उस पर चल पाएँ, जो आपके वचन आए उनको हम मान पाएँ, जभी हमारे जीवन में वो सुख, वो शांति, वो आनंद आएगा। तो कृपा करो सत्संगत। दासी तो यही अरदास करती है कि हम हमेशा सद्गुरु के चरणों में जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, भक्ति करते रहें। इसीलिए कहते हैं पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े भरिया उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े। जिसकी तोड़ सद्गुरु के चरणों में निभ जाती है, उसका लोक सुखी परलोक सुहेला, दोनों ही लोक संभर जाते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, हमने लोक को सुखी करना है, परलोक को सुहेला करना है, सेवा सुमरन सत्संग करके। ऐसी अरदास प्रार्थना। और कहीं वचनों में ऊंच नीच रह गई हो, कोई गलती है गई हो, तो बख्श लेना, माफ़ कर देना, प्रेम से कहना। धन्यवाद जी।